नमस्कार। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग का विषय है सहज समाधि का सुख क्या होता है और ब्रह्म ज्ञान कैसे पाया जाता है। आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं संत कबीर दास जी की। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अभी कर लें और इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें, ताकि आपको यह विधि पता चल जाए कि असल ब्रह्म ज्ञान कैसे पाया जाए और सहज समाधि में सुख कैसे हासिल किया जाता है। तो संत कबीरदास जी की वाणी है, अब मैं पाइवो रे ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधि सुख में रहिवो, कोटि कल्प विश्राम। एक ज्ञान है जो भर तो देता है मन को बहुत जानकारी से, लेकिन दिल को शून्य नहीं करता। एक ज्ञान है जो मन को भरता नहीं, खाली करता है, हृदय को शून्य का मंदिर बनाता है। एक ज्ञान है जो सीखने से मिलता है और एक ज्ञान है जो अनसीखने से मिलता है। जो सीखने से मिले वह कूड़ा करकट है, जो अनसीखने से मिले वही मूल्यवान है। सीखने से वही सीखा जा सकता है जो बाहर से डाला जाता है। अनसीखने से उसका जन्म होता है जो तुम्हारे भीतर सदा से छिपा है। ज्ञान को अगर तुमने पाने की यात्रा बनाया तो पंडित होकर समाप्त हो जाओगे। ज्ञान को अगर खोने की खोज बनाया तो प्रज्ञा का जन्म होगा। पांडित्य तो बोझ है, उससे तुम मुक्त न होोगे। वह तो तुम्हारे और भी बांधेगा। वह तो गले में लगी फांसी है, पैरों में पड़ी जंजीर है। पंडित तो कारागृह बनाएगा तुम्हारे चारों तरफ। तुम उसके कारण अंधे हो जाओगे, तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि जिसे भी यह भ्रम पैदा हो जाता है कि शब्दों को जानकर उसे जान लिया, उसका अज्ञान पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। तुम उस ज्ञान की तलाश करना जो शब्दों से नहीं मिलता, निःशब्द से मिलता है, जो सोचने विचारने से नहीं मिलेगा, निर्विचार होने से मिलता है। तुम उस ज्ञान को खोजना जो शास्त्रों में नहीं है, खुद में है, स्वयं में है। वही ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, वही ज्ञान तुम्हें एक नए नर्तन से भर देगा। वह तुम्हें जीवित करेगा, वह तुम्हें तुम्हारी कब्र के ऊपर बाहर उठाएगा। उससे ही आएंगे फूल जीवन के और उससे ही अंततः परमात्मा का प्रकाश प्रकटेगा। पंडित जानता है और नहीं जानता, लगता है कि जानता है। ऐसे ही जैसे बीमार आदमी बजाय दवाई लेने के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने लगे, जैसे भूखा आदमी पाक शास्त्र पढ़ने लगे, ऐसे सत्य की अगर भूख हो तो भूलकर भी धर्मशास्त्र में मत उलझ जाना। वहाँ सत्य के संबंध में बहुत बातें कही गई हैं, लेकिन सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य तो कब कहा जा सका है, कौन हुआ है समर्थ जो उसे कह सके। इसीलिए गुरु ज्ञान नहीं देता। वस्तुतः तुम जो ज्ञान लेकर आते हो उसे भी छीन लेता है। गुरु तुम्हें बनाता नहीं, मिटाता है। तुम्हारी याददाश्त के संग्रह को बढ़ाता नहीं, तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे संग्रह को खाली करता है।
जब तुम पूरे खाली हो जाते हो तो परमात्मा तुम्हें भर देता है। शून्य हो जाना पूर्ण को पाने का मार्ग है। कोई 20 वर्ष पहले मैं 1 वर्ष तक रायपुर में रहा था। जिस मकान में मैं रहता था, एक बूढ़ा आदमी उसी मकान में पड़ोस में रहता था। वह दांत का मंजन बेचने का काम करता था। जब मेरा उससे परिचय हो गया तो मैंने उससे पूछा कि दांत तो तुम्हारे एक भी नहीं, तुमसे दांत का मंजन खरीदता कौन होगा? तुम अपने दांत नहीं बचा सके और तुम तख्ती लगाकर बैठते हो बाजार में कि ये मंजन से दांत मजबूत हो जाते हैं, दांत गिरने से बच जाते हैं, और तुम्हारा एक दांत नहीं है। कौन तुमसे मंजन खरीदता होगा और किस हिम्मत से तुम मंजन बेच आते हो? उस बूढ़े ने थोड़ी नाराजगी से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कई लोग पुरुष होते हुए भी चोलियां बेचते हैं, साड़ियां बेचते हैं, चूड़ियां बेचते हैं। मैं उससे राजी हुआ तो उसने इतनी बात और जोड़ी और उसने कहा कि फिर लोग अपने दांतों में उत्सुक हैं, मेरे दांत की तरफ देखते कहाँ? वस्तुतः उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आप मेरे पहले पूछने वाले हैं जिसने यह संदेह उठाया। लोग अपने दांत की चिंता कर रहे हैं, दंत मंजन का डिब्बा देखते हैं, मेरे दांत की कौन फिक्र करता है? तुम पंडितों के दांतों की थोड़ी फिक्र करो। वे जो बेच रहे हैं मैं उन्हें भी बचा सका। वे जो तुम्हें समझा रहे हैं उससे उनकी भी समझ नहीं जागी। वे जो तुम्हें दे रहे हैं उससे उन्हें भी कुछ मिला नहीं है। उनसे जीवन को थोड़ा परखो, वहाँ तुम पाओगे एक रिक्तता पाओगे। भारी तुम पाओगे उन्हें, वजन से दबे हुए पाओगे, लेकिन तुम्हें वह नृत्य वहाना में दिखाई पड़ेगा जो संत कबीर जी कह रहे हैं, पाइवो रे ब्रह्म ज्ञान। आप सभी सत्संगों में जाते हो, अपने निजी जहाँ पे भी आपके सत्संग सेंटर होते होंगे वहाँ पे जाते होंगे सत्संग सुनने। जो वहाँ पे सत्संग करते होंगे, क्या आपको पक्का यकीन है कि वो जो कह रहे हैं किताबों को पढ़कर, क्या वो भी जानते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वे भी कुछ नहीं जानते, इसीलिए तो पूर्ण गुरु की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये जो सत्संग करता है, सत्संग ज़रूर कर सकते हैं सत्संग सेंटरों में जाकर। विभिन्न सेंटरों में जाते हैं, कोई डेरों में जाते हैं, सत्संग करके चले आते हैं, और जब कोई इनकी मान बढ़ाई करता है, वाहवाही लूट के आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी सत्संगकर्ता एक जैसे होते हैं, पर ज़्यादातर 99% सत्संगकर्ता ऐसे ही हैं जिनको अपने सत्संग करने पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। इसीलिए गुरु का होना ज़रूरी है, और वो भी एक राधा स्वामी पंडितों की तरह अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं, जानते वानते कुछ नहीं। पाइवो रे ब्रह्म ज्ञान। नाच उठता है हृदय जब ज्ञान की पहली किरण उतरती है। क्या आपने मोर को नाचते देखा? आषाढ़ के प्रथम दिवसों में आकाश में मेघ घिरने लगते हैं और मोर पंख फैला देते हैं और नाचते हैं। वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी भी नाचता है जब उसके जीवन में परमात्मा के मेघ गिर जाते हैं। आषाढ़ का दिन आ जाता है, वर्षा होने के करीब हो जाती है। जन्मों जन्मों की छाती प्यासी थी, मेघ गिर उठे, आषाढ़ का दिवस आ गया। नाच उठता है मन मयूर। तुमने कोयल को गाते देखा है? पुकारती है प्यारे को, पुकारती रहती है। बिरह की वैसी ही अग्नि खोजी को जलाती है, जब तक कि प्रेमी मिल ही ना जाए। मिलन पर बड़ी गहन शांति, बड़ा गहन आनंद। ज्ञानी का अस्तित्व बदलता है,
पंडित की केवल स्मृति भरती है। स्मृति तो यंत्र मात्र है, मशीनी है, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारा पूरा अस्तित्व अहोभाव से भर जाए, तुम्हारा रोआ रोआ धन्यवाद देने लगे, तुम्हारे सब द्वार दरवाज़ों से उस परमात्मा का प्रकाश भीतर आ जाए, सब तरफ से तुम्हें अपूर्व परमात्मा घेर ले, आकंठ तुम भर जाओ, बाढ़ आ जाए उसकी कि तुम समझ ही ना पाओ कैसे धन्यवाद दे, शब्द खो जाएं, बोलने का कुछ ना बचे, तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही बोलने लगे, वाणी छोटी पड़ जाए। आनंद लक्षण है, सच्चिदानंद लक्षण है। पंडित के दांत खुद ही टूटे हुए हैं और तुम उससे सीख ले रहे हो। आनंद को कसौटी समझो, अन्यथा तुम धोखा खाओगे। शब्दों के धनी बहुत हैं, आनंद का धनी खोजो, जिसके जीवन में सब शांति और परिपूर्ण हो गया हो, जिसे कुछ पाने को न बचा हो, वही तुम्हें कुछ दे सकेगा, वही गुरु हो सकता है। पंडित तो तुम्हारे ही साथ है, तुमसे थोड़ा ज़्यादा जानता है, तुम थोड़ा कम जानते हो। तुम भी थोड़ी मेहनत करो तो थोड़ा ज़्यादा जान लोगे। पंडित में और तुम में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, मात्रा का भले हो, गुण का नहीं है। ज्ञानी और तुम में गुणात्मक भेद है। जैसे दो आदमी सोते हो, एक आदमी अपना देखता हो कि चोर है और एक आदमी सपना देखता हो कि साधु है। क्या तुम सोचते हो उन दोनों में कोई गुणात्मक भेद है? दोनों सो रहे हैं, दोनों स्वप्न देख रहे हैं, दोनों के हाथ में सच नहीं है और एक तीसरा आदमी जागा हुआ पास ही बैठा है। जागा हुआ है, सपना नहीं देख रहा है। इस आदमी उन दो सोए आदमियों में गुणात्मक भेद है, इसकी चेतन दशा ही अलग है। ये जागा हुआ है, सपने इसे नहीं सताते हैं, क्योंकि सपने तो गहन तंद्रा में ही आते हैं। जब तुम बेहोश होते हो तभी सपने तुम्हें आते हैं। जागे हुए व्यक्ति को वासना नहीं सताती, क्योंकि वासना एक सपना है। जागे हुए व्यक्ति को लोभ नहीं सताता, क्योंकि लोभ एक स्वप्न है। जागे हुए व्यक्ति को पाप नहीं सताता, क्योंकि पाप एक सपना है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जागे हुए व्यक्ति को पुण्य भी नहीं सताता, क्योंकि पुण्य भी एक सपना है। अशुभ तो सताता ही नहीं, शुभ भी नहीं सताता। ना तो जागा हुआ आदमी शैतान होने की कामना करता है और ना साधु होने की कामना करता है। जागा हुआ आदमी जागा हुआ ही आदमी है। अब इन स्वप्नों से कुछ लेना देना नहीं है। और जब जीवन के सारे द्वंद्व के पार जागता है, तभी कोई कबीर की तरह खड़ा हो सकता है मेघों के बीच। पाइबो रे ब्रह्म ज्ञान। यह महानतम तुम्हें आनंद दिखाई पड़े, भला उस आदमी में पांडित्य भी ना हो, तो भी तुम पीछे उस आदमी के दौड़ना। उसके पास कोई सुबास है, और भला कोई आदमी कितने ही ज्ञान से भरा हो और उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में तुम्हें आनंद की पुलक, रहस्य का भाव, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण को पाने की प्रतीति ना हो जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसी मूढ़ता का बोध ना हो जो दिल में तो तालाबल है लेकिन शब्द उसे बाहर नहीं ला पाते, लेकिन बैठकर तुम्हें किसी शांत झील का अनुभव हो, जिसके पास आकर तुम्हें सूर्य के प्रकाश का अनुभव हो, जिसके पास बैठकर तुम्हें चांद की शीतलता मिले, अपरिचित फूलों की गंध हो, जिसके पास अनजान वीणा बजने लगे, तुम्हारे हृदय के तार भी जिसे दोहराने लगे। क्या तुम्हें पता है, संगीतज्ञ एक बड़े अनूठे अनुभव को कहते हैं। एक वीणा को रख दिया जाए कक्ष के एक कोने में,
कोई छुए भी ना और कुशल संगीतज्ञ दूसरी वीणा पर गीत बजाए, राग उठाए तो तुम्हें पता है एक अनूठी घटना घटती है कि पहली वीणा जो कान कोने में रखी है धीरे धीरे उसी धुन में बजाने लगती है। मगर बड़ा कुशल संगीतज्ञ चाहिए। एक वीणा तो वह बजाता है, उससे उठती हुई झनकार दूसरी वीणा के तारों को छूती है, उससे उठती हुई स्वर लहरी दूसरी वीणा पर चोट करती है। धीरे धीरे दूसरी वीणा के तार भी कंपायमान होने लगते हैं, एक धीमी सिहरन में दौड़ती है। तानसेन या बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञों के संबंध में कथाएं हैं कि दूसरी वीणा ठीक वही दोहराने लगती थी जो पहली वीणा कर रही थी। और अब तो इस पर वैज्ञानिक शोध हुए हैं और पाया गया कि यह सच है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं लॉ ऑफ सिंक्रोनिटी। अगर एक चीज़ बज रही हो एक ढंग से तो सके चारों तरफ तरंगों का एक जाल पैदा होता है। उस जाल में उसके समान धर्मा कोई भी मौजूद हो तो उसके भीतर भी उसी तरह की ध्वनि कंपित होने लगती है। ज्ञान तो वही है जिसके पास बैठने से तुम्हारे हृदय की वीणा कंपित होने लगे, उसका स्वर जाग गया, उसकी वीणा बज रही है। अनंत अनंत हाथों से परमात्मा उसकी वीणा पर खेल रहा है। तुम उसके पास जाओगे, तुम्हारे हृदय के तार झंकृत होने लगेंगे। ये कोई बुद्धि का संबंध ना होगा, ये एक हार्दिक संबंध होगा। इसका तालमेल प्रेम से ज़्यादा होगा, ज्ञान से कम होगा। इसका तालमेल श्रद्धा से ज़्यादा होगा, सोच विचार से कम होगा। समान धर्मा तुम्हारी आत्मा भी कंपित होने लगेगी, तुम्हारे भीतर की वीणा भी जागेगी, हिलेगी, उठेगी। गुरु वही है जिसके पास शिष्य रूपांतरित होने लगे। संत कबीर के इन वचनों को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की चेष्टा करें। अब मैं पाइवो रे ब्रह्म ज्ञान, ये शब्द भी बड़े मिठास से भरे हैं। पाइवो रे, अब मैंने पा लिया, अब मैंने पा लिया। सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम। घट गई वह घटना जिसे सहज समाधि कहते हैं। समाधियाँ दो तरह की हैं। एक तो समाधि है जो चेष्टा से घटती है, प्रयास से घटती है, आयोजन से घटती है, यत्न श्रम से घटती है। ऐसी समाधि को पूरी समाधि नहीं कहा जा सकता। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रयास से जो घटी है उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाएगा। तुम्हारा प्रयास तुमसे ऊपर कैसे जा सकता है? तुमने जो किया उसमें तुम्हारी छाया रह ही जाएगी, तुम्हारे हस्ताक्षर उसमें मौजूद रहेंगे ही। तुम्हारा प्रयास तुम ही हो, तो तुम्हारे प्रयास से आई समाधि तुमसे पार नहीं जा सकती, वह परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। एक तो समाधि है जो प्रयत्न से फलित होती है। हाँ, तुम थोड़े शांत हो जाओगे, तुम थोड़े तनाव से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें नींद ठीक आने लगेगी, तुम्हारे जीवन में थोड़ा संतुलन आ जाएगा, भटकाव कम हो जाएगा, व्यर्थ की बातों में तुम कम उलझोगे, लोभ क्रोध तुम्हें कम आकर्षित करेंगे, काम वासना वैसी प्रगाढ़ न रह जाएगी जैसी पहले थी। लेकिन फिर भी थोड़े से रूपांतरित रहोगे तुम पुराने से। जैसे कोई पुराने मकान की रेनोवेशन कर लेता है, पुराने मकान को थोड़ा टीम टाम सजा लेता है, जरा जीर्ण मकान को यहाँ वहाँ ठीक ठाक करके थोड़े नए पत्थर जोड़कर, थोड़ी दीवारों को नया पोतकर, रंग रोगन लगाकर नए ढंग का दे देता है,
लेकिन भीतर तो जरा जीर्ण मकान जरा जीर्ण ही रहेगा। यत्न से जो समाधि आती है वह ऐसी है जैसे किसी ने जरा जीर्ण मकान का पुनर्द्वार कर दिया। वह नया भवन नहीं है, उसका पुराने से संबंध नहीं टूटा, सातत्य जारी है। वह पुराने का ही सिलसिला है, उसे तुमने कितना ही संवार लिया हो, भीतर से वह जीरा जीर्ण ही है। पुराना बिल्कुल टूट जाए और समग्र रूपेण नए का जन्म हो, सिलसिला ही टूट जाए, सातत्य ही टूट जाए, पुराने और नए के बीच कोई जोड़ ही ना बचे। इधर पुराना गया उधर नया आया, दोनों के बीच कोई संबंध ना हो, तभी समाधि परम होगी। लेकिन वैसी समाधि तुम कैसे लाओगे? क्योंकि तुम लाओगे तो तुम्हारा सातत्य जारी रहेगा। तुम्हारी समाधि, लाई गई समाधि चेष्टित कितनी ही तुम्हें शांत कर दे, तुम्हें पुलक और आनंद से नहीं भर सकेगी, क्योंकि आनंद तो परमात्मा का है। मनुष्य की गहनतम से गहनतम संभावना शांत होने की, उससे ऊपर मनुष्य नहीं जा सकता। और वैसी शांति कभी भी खंडित हो सकती है, क्योंकि जिसे आनंद न मिला हो उसकी शांति का बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि शांति एक नकारात्मक स्थिति है। अशांत तुम कम हो गए हो इसीलिए शांत लगते हो, लेकिन प्रकाश नहीं जला है, आनंद की वर्षा नहीं हुई है। ऐसी शांति को मैं भी बहुत बार अनुभव कर चुका हूँ। जिसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती है उसके अशांत होने की संभावना समाप्त हो जाती है, और जिसके जीवन में आनंद खिल जाता है वह सिर्फ शांत नहीं होता, क्योंकि शांत तो बड़ी निष्क्रिय अवस्था है, शांत तो नकारात्मक स्थिति है। वह विधायक आनंद से भरा होता है, उसकी समाधि नाचती हुई होती है, उसकी समाधि में एक गीत होता है, एक सतत प्रवाह होता है, एक सृजनात्मक सक्रिय ऊर्जा होती है। उसकी समाधि अशांति का हट जाना नहीं है, आनंद का उतर आना है। उसकी समाधि बीमारी का मिट जाना नहीं है, स्वास्थ्य का आविर्भाव है। संत कबीर जी कहते हैं, सहज समाधि सुख में रहिवो, कोटि कलट विश्राम। वह जो अनंत अनंत कल्पनाएं थीं, पीड़ाएं थीं, विकल्प थे, सबसे विश्राम हो गया। वे सब जा चुके, अब कोई सताता नहीं, ना लोभ द्वार पर दस्तक देता है, ना मोह, ना राग, न क्रोध, कोटि कल्प विश्राम। वे सब विकल्प जा चुके। सहज समाधि सुख में रहिवो, और एक महासुख का अवतरण हुआ है, लेकिन वह अवतरण सहज समाधि में होता है। यत्न पूर्वक जो समाधि है वह असहज समाधि है। सहज समाधि का अर्थ स्वयं स्फूर्त अपने आप उतर आई। लेकिन ये कैसे होगा? अपने आप उतर आई तब तो तुम्हारे करने में कुछ बचाव नहीं। क्या करोगे? तुम्हें तो चेष्टा करनी पड़ेगी असहज समाधि की। शांति तो तुम्हें लानी पड़ेगी। आनंद आता है, शांति तो केवल तैयारी है कि आनंद उतर सके। जगह खाली करना है। सारा योग शांत समाधि तक ले जाता है। इसीलिए जिन्होंने उस परम समाधि को पाया वह कहेंगे गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, प्रसाद से, क्योंकि दूसरी समाधि तो तुम ला ही नहीं सकते, वह तो आएगी। ऐसा ही जैसे बाहर सूरज उगा है, तुम द्वार बंद किए भीतर बैठे हो, सूरज भीतर नहीं आ सकता। प्रकृति, परमात्मा आक्रामक नहीं है, वह तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी ना देगा।
बाहर खड़ा रहेगा। उसकी किरणें तुम्हारे द्वार को हिलाएंगी भी ना, तुम्हें चिताएंगी भी ना कि मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। और द्वार को छेद कर भी सूर्य की किरणें भीतर प्रकाश न करेंगी। अगर तुम अंधेरे में रहने को राजी हो तो ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी आज़ादी है, तुम्हारा ही चुनाव है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम द्वार खोल देते हो, सूर्य की किरणें भीतर आ जाती हैं। द्वार खोलना यत्न पूर्वक समाधि है, लेकिन सूरज का आना तुम्हारे यत्न से नहीं होता। सूरज तो अपने आप ही आ जाता है। तुम थोड़ी किरणों के घसीट कर भीतर लाते हो। तुम थोड़ी बाहर जाकर किरणों को हाँकते हो कि चलो अंदर। तुम थोड़ी बाहर जाकर किरणों को कहते हो कि आओ अंदर, स्वागत है तुम्हारा। नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तुम सिर्फ द्वार खोल दो। इसका अर्थ हुआ कि तुम सिर्फ बाधा मत बनो, तुम सिर्फ प्रतिरोध मत खड़ा करो। दरवाज़ा खोल दो, सूरज अपने से ही भीतर आता है। आगमन सहज है, तुम्हें उसके लिए कुछ भी ना करना होगा। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ हम अगले सत्संग की वीडियो में जानेंगे। अब तक का सत्संग यहीं समाप्त होता है और आपसे यही विनती है कि आप भी भजन सिमरन में वक्त दें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जहां मैंने आपका रिप्लाई दिया होता है उसको एक बार दोबारा फिर से चेक ज़रूर कर लीजिए करें। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।